मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि अगर प्रोटीन हम ज़्यादा लेते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेते हैं, एक्सेसिव लेते हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, जो आइडली प्रोटीन हमें लेनी चाहिए ना, वो वैसे 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट हमें लेनी चाहिए। कि अगर हमारा 1 किलोग्राम बॉडी का वेट है तो उसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर जितना हमारा वेट है उसको 1 किलो को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारी प्रोटीन आ जाएगी उतनी हमें लेनी है। बल्कि 0.8 ग्राम पर केजी हमें प्रोटीन चाहिए। आइडली हम देखें तो हमें जो मेन होते हैं उनके लिए, पुरुषों के लिए ये 50 से 60 ग्राम प्रोटीन अनफ है, और ऐसे ही जो औरतें हैं उनके लिए 40 से 50 ग्राम आइडली प्रोटीन ले लेनी चाहिए हमें। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं, हम अपनी प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हम कम कर देते हैं, तो उसके फिर जो नुकसान है वो भी हमें कई बार बॉडी को देखने पड़ते हैं, हमें उसके साथ जूझना पड़ता है, क्योंकि ये कई बार बहुत हार्मफुल भी हो जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा लेते और कार्बो कम कर दें तो फिर इसके अच्छे रिजल्ट नहीं, बहुत बैड रिजल्ट होते हैं। देखो, अगर हम एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं ना, तो सबसे पहले जो हार्मफुल है जी हमारे किडनी के लिए, गुर्दे के लिए ये बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि इसके साथ हमारा हाई फिल्ट्रेशन हो जाती है और ग्लोमेरुलर इंजरी भी हो जाती है, कई बार प्रोटीन यूरिया भी हो जाता है। ये सभी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट जो है वो हमारे किडनी पे डालती है ये, अगर हम इसको ज़्यादा लेते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेते हैं और फाइबर इंटेक कम ले रहे हैं साथ में, तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम दे देती है। इसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का भी शिकार होना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डिहाइड्रेशन, की बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, फ्लूइड की। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और बाकी कार्बो कम ले रहे हैं, तो उसके कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन काफ़ी हो जाती है। और उसके कारण, इसका मेन कारण ये होता है कि जो हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ना, तो बॉडी इसको फ्लश आउट करने के लिए नाइट्रोजन को फ्लश आउट करने दे वास्ते फ्लूइड और वाटर ਨੂੰ यूज़ कर दिया, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि बॉडी ने नाइट्रोजन फ्लश आउट करना ही करना है, तो ज़्यादा जो भी ज़्यादा है उसको फ्लश आउट करेगी। उसके लिए फ्लूइड की कंजम्पशन जी है बॉडी को बढ़ानी पड़ेगी। वाटर इनटेक भी बढ़ जाए, वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारी डिहाइड्रेशन जो होने लग जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम प्रोटीन बढ़ती है, ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके कारण जो हमारी इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में जो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसके कारण हमारे स्टमक पेन हो सकती है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकता है और ब्लोटिंग हो सकता है, ये कॉमन रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इसके साथ हमें नोजिया भी कई बार बहुत फील होने लग जाता है अगर ज़्यादा प्रोटीन हम ले रहे हैं तो। इसके अलावा जो हमारा हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं प्रोटीन तो हमारा जो हार्ट हेल्थ के लिए भी ये हार्मफुल हो सकती है। ऐसे ही अगर एक्सेसिव प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रही है तो ये लीवर के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए हमें ये प्रोटीन को लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेसिव नहीं लेनी है, जो नॉर्मल रेंज है उसमें ही लेनी है, ताकि हमारे और कोई प्रॉब्लम से कहीं वो दिक्कत ना आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके कारण जब हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल कम ले रहे हैं, तो इसके कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस कई बार हो जाता है, क्योंकि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना ये कॉमन हो जाता है। के लिए अगर प्रोटीन लेते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है कि इसके कारण हमारी बॉडी से, हमारे स्वास्थ्य से बैड स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं तो कार्बो कम ले रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में से बैड स्मेल भी आने लग जाती है। कई बार श्वास में से आने लग जाती है, पसीने में से ज़्यादा आने लग जाती है। नेक्स्ट,
अगर हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है तो हमारा वेट गेन होगा, क्योंकि प्रोटीन जो स्टोर होगी ये एक एज ए फैट की तरह, जो एक्सेसिव प्रोटीन होगी वो फैट में कन्वर्ट होगी, उसके कारण हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें और भी कई तरीके की मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि प्रोटीन को हमने एक्सेसिव नहीं लेना, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस ध्यान को हमने रखना है कि प्रोटीन को नॉर्मल रेंज में ही लेना है, एक्सेसिव नहीं लेना है। ये थी आज प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।